जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आप सीखोगे अमीबा में पाचन। आखिर अमीबा में पाचन कैसे होता है ये चीज आप बिल्कुल आसान शब्दों में सीख जाओगे, इसलिए आपको वीडियो छोड़ने की जरूरत तो है ही नहीं। दूसरी बात ये दोस्तों, अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है कि पोषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, आखिर पौधों में पोषण कैसे होता है स्वयं पोषी के द्वारा, तो दोस्तों अगर आपने ये तक वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ से तो समझने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज आप सीखने जा रहे हैं अमीबा में पाचन। दोस्तों कुछ मेन चीज सीख लीजिए। जो अमीबा में पाचन होता है ये कौन सी क्रिया होता है, प्राणिसम, यानी दोस्तों प्राणिसम पोषण के अंतर्गत ही अमीबा में पाचन होता है। अब ये यहाँ पे प्राणिसम लिखा है, ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये वे जीव होते हैं जो पहले भोजन को अंतःग्रहण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अंतःग्रहण करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, ये भोजन को अंतर्ग्रहण करेंगे, अंतर्ग्रहण करने के बाद ये भोजन को पाचन करेंगे। तो ये जो होंगे ये प्राणी संपोषण जो जीव होंगे वही करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, अपने अमीबा जब पढ़ते हो तो आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, जो शायद मैं याद कर पा रहा हूँ, तो वो 5वां जो लेसन है उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन, एक जो चैप्टर है उसे बोलते हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो दोस्तों मैं आपसे ये पूछूंगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव। अब दोस्तों जब ये एक कोशिकीय जीव हो जाता है, यानी अब कोई जो दोस्तों जीव होगा वो एक कोशिकीय जीव हो गया, तो दोस्तों ये हर काम एक कोशिका से ही करेगा, पाचन भी एक कोशिका से करेगा, जनन भी एक कोशिका से करेगा, और तो अपने जितनी काम हो गई वो करेगा कैसे, एक कोशिका से। क्यों करेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक कोशिकीय जीव है। ये चीज सीख ली। दूसरी बात दोस्तों, अमीबा में पाचन पढ़ने से पहले आपको ये 5 पॉइंट सीरीज वाइज सीरीज याद होने चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मतलब क्या है दोस्तों, ये समझो आप क्या पढ़ रहे हो दोस्तों, अमीबा में पाचन। तो इसका जो मेन उद्देश्य ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अमीबा में पाचन होगा, पहले अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, विक्षेपण। अब आप कहोगे क्या है ये पाचन, स्वांगीकरण, विक्षेपण, चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सब आपका दोस्त आपको पढ़ा रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सोचना ये कि आखिर अंतःग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है, विक्षेपण क्या है, ये सब चीज आप आज इसी वीडियो में सीखोगे। तो आपको मैं जो समय दे रहा हूं 2 सेकंड का, इसलिए पहले आपको क्या करना है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, विक्षेपण, ये जो 5 पॉइंट है दोस्तों क्रमानुसार याद होना चाहिए। तो अब आप पढ़ोगे दोस्तों अंतःग्रहण। जैसे मान लो दोस्तों मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो ये होगा आपका अंतःग्रहण। आखिर आपका ये अंतःग्रहण क्या है, अंतःग्रहण पढ़ने के बाद आप देखोगे नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों आपका ये अंतःग्रहण कहाँ है, उसको मैं दोस्तों थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं जिससे डायग्राम बनाने में आसानी हो जाए। अंतःग्रहण, अब देखो ये अंतःग्रहण आखिर होता क्या है, ये कुछ नहीं है। अंतःग्रहण का कार्य ये होता है अमीबा में भोजन को पकड़ना। अब ये अमीबा में भोजन पकड़ेगा कूट पादपों की सहायता से, लेकिन कूट पादप क्या है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर को समझना होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपका एक अमीबा का चित्र है। अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए दोस्तों आप कोई सा भी आकार ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोस्तों आपका अमीबा का एक चित्र है, और ये आपका हो गया केंद्रक। क्या होगा अमीबा में, ये हो गया केंद्रक, लिख दे रहा हूं, ये हो गया केंद्रक। और ये दोस्तों कोशिका द्रव्य फैला हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों कूट पादप क्या होता है, मैंने आपको अंतर्ग्रहण में ये करेगा, मैं यहाँ पे सीधा करूंगा दोस्तों, भोजन को पकड़ेगा, भोजन को पकड़ेगा, पकड़ेगा। अब आप क्या कहोगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये भोजन को क्यों पकड़ेगा, जैसे दोस्तों आप क्या करते हो, आप खाना खाते हो तो पहले भोजन को पकड़ते हो हाथ से, फिर उसके बाद मुंह में ले जाते हो। तो ये क्या करेगा, अमीबा भोजन को पकड़ेगा, किससे पकड़ेगा, कूट पादपों की सहायता से। अब दोस्तों मान लो ये है इसके कूट पादप, ये जो है ये क्या है इसके कूट पादप, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये हो गए कूट पादप। कूट पादप क्या हो गए, कूट पादप। मैंने आपको क्या बताया था, अंतःग्रहण, यानी जो पहली क्रिया करेगा कौन करेगा, अमीबा करेगा। अमीबा पहली क्रिया अंतर्ग्रहण के द्वारा क्या करता है, कूट पादप की सहायता से, किसकी सहायता से, कूट पादप की सहायता से भोजन को पकड़कर अंदर ले जाता है। ये रहा दोस्तों आपका भोजन, ये क्या रहा आपका भोजन, ये हो गया खाद्य पदार्थ। क्या हो गया, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ मतलब ये भोजन। अब आप देखो ये भोजन को क्या कर रहा है, पकड़ लिया इसने,
जैसे हमने हाथों से पकड़ा मुंह में रखा तो मुंह में रखने के बाद हमारा भोजन अंदर जाता है। ठीक इसी प्रकार अंतर्ग्रहण में क्या होगा, इसने कूट पादमों की सहायता से भोजन को पकड़ लिया, अब ये अंदर ले जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, इसके बाद अब होगा पाचन। नंबर 2 क्या है, अब अमीबा का पाचन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या, पाचन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पाचन में क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए पाचन। इसमें दोस्तों कुछ नहीं होता है, इसमें मेन चीज ये होती है जब अमीबा में पाचन होता है, क्या होता है, अमीबा में पाचन होता है तो दोस्तों ये अमीबा जैसे हम मान लीजिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, उसकी बात समझिए। ये है आपका अमीबा, ये हो गया केंद्र। अब दोस्तों आपका मान लीजिए ये भोजन यहाँ पर आ गया, क्या, ये आ गया भोजन यहाँ पर। ये भोजन जैसे यहाँ पर आएगा तो दोस्तों एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है, खाद्य रिक्तिका। इसे अस्थायी अमाशय भी कहते हैं, अमाशय में भोजन पचता है, इसे दोस्तों खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों, खाद्य रिक्तिका, खाद्य, ये हो गई खाद्य रिक्तिका। दोस्तों अब क्या होगा, ये कोशिका द्रव्य फैला हुआ है, ये कोशिका द्रव्य है वो फैला हुआ है। अब होगा क्या, वो देखिए पाचन में क्या होता है, पाचन में ये होता है दोस्तों भोजन का पाचन एंजाइम की सहायता से, भोजन का जो पाचन होगा वो एंजाइम की सहायता से खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करता है। दोस्तों क्या होगा, देखिए मान लीजिए जो आपकी खाद्य रिक्तिका है तो जो भोजन का पाचन होगा, क्या होगा, भोजन का पाचन होगा दोस्तों, उसमें कुछ एंजाइम होती है। क्या होते हैं, एंजाइम। वो एंजाइम इस खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, खाद्य रिक्तिका में मान लीजिए एंजाइम प्रवेश किया। अब ये क्या करते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया से भोजन को कई सारे विलय में तोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, भोजन को कई सारे विलय में तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों तोड़ रहे हैं। आप एक चीज को फिर से समझो, क्या हो रहा है कि अमीबा में आप क्या, उसने कूट पाद की सहायता से भोजन को अंदर कर लिया, भोजन अंदर आ गया। जैसे ही दोस्तों आपका भोजन अंदर आ जाता है तो एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है। ये दोस्तों कुछ समय तक ही रहती है, खाद्य रिक्तिका कुछ समय तक ही रहती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है जैसे ही पाचन समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, भोजन, जब भोजन का पाचन होता है किसकी, एंजाइम की सहायता से, जैसे ही भोजन एंजाइम में जो एंजाइम होते हैं खाद्य रिक्तिका में देखो प्रवेश हो रही है। प्रवेश होने के बाद क्या करते हैं वो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भोजन को कई सारे बिलों में तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद दोस्तों अब क्या हो गया, आपका भोजन का यहाँ पर पाचन हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि अवशोषण में फिर क्या होता है, उसको सीखोगे। आप क्या सीखोगे, अवशोषण में आखिर आगे होता क्या है। तो दोस्तों आपने ये सीख लिया, पहले अमीबा क्या कर रहा था, कूट पादपों की सहायता से भोजन को पकड़ रहा था, और जो दोस्तों पकड़ने के बाद जैसे भोजन अंदर जाता है तो दोस्तों वो खाद्य रिक्तिका के अंदर हो जाता है, जिसमें एंजाइम अंदर प्रवेश करते हैं और दोस्तों उसको कई सारी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कई छोटे छोटे विलय में तोड़ देते हैं। इस प्रकार अमीबा में, अब मैं दोस्तों पूछूं कि अमीबा में पाचन कहाँ होता है, तो दोस्तों आप कहोगे अमीबा में पाचन कहाँ होता है, खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है। अमीबा में पाचन दोस्तों कहाँ पर होता है, खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है। अमीबा में पाचन कहाँ होता है, खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है। ये चीज आपने सीख ली कि अमीबा में पाचन। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों कि अब जो थर्ड यानी अब अवशोषण पढ़ोगे, तो मैं इसे कर दे रहा हूँ साफ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो चलो दोस्तों मैं इसको कर दे रहा हूँ साफ। अब नेक्स्ट चीज क्या पढ़ोगे दोस्तों, अब अवशोषण। अब दोस्तों क्या होगा दोस्तों, अवशोषण, अवशोषण। इसमें क्या होगा दोस्तों, देखो इसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने देख लिया था खाद्य रिक्तिका के अंदर आपका भोजन मतलब क्या हो गया, तो सॉरी दोस्तों पच गया था। क्या हो गया, खाद्य रिक्तिका के अंदर भोजन पच गया। तो अवशोषण में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये है आपका एक अमीबा का डायग्राम। ये मान लीजिए दोस्तों एक अमीबा का दाना, ये केंद्रक हो गया, ये क्या हो गया केंद्र, और ये भोजन पक गया, भोजन क्या हो गया दोस्तों, पच गया। अब क्या होगा दोस्तों, ये कोशिका द्रव्य, ये क्या है, सब कोशिका द्रव्य। अब शोषण में कुछ नहीं होता है, भोजन पचने के बाद, यहाँ पर मैं पॉइंट भी लिख देता हूं, भोजन पचने के बाद क्या दोस्तों, भोजन पचने के बाद, भोजन पचने के बाद दोस्तों कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। भोजन पचने के बाद कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। अब अवशोषण में क्या होगा दोस्तों,
भोजन पच गया। अब जैसे दोस्तों भोजन पच जाता है, अब अवशोषण की क्रिया होती है तो उसमें खाद्य रिक्तिका भी गायब होगी। देखो मैंने यहाँ पर खाद्य रिक्तिका बनाई नहीं बनाई है, क्योंकि दोस्तों खाद्य रिक्तिका का काम होता है भोजन के अंदर उसको पकाना। जैसे ही भोजन पक जाता है उसके बाद दोस्तों क्या होता है, खाद्य रिक्तिका गायब हो जाती है। इसीलिए दोस्तों अस्थायी अमाशय भी कहते हैं ऐसे खाद्य रिक्तिका को। अब क्या हो रहा है, अवशोषण में क्या होता है दोस्तों, भोजन पचने के बाद कोशिका द्रव में फैल जाता है। अब दोस्तों एक भोजन पक गया, अब ये देखो कोशिका द्रव में फैल जा रहा है। एक भोजन पच गया था, सॉरी दोस्तों। अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, देखो कोशिका द्रव में फैल जा रहा है, ये पूरी कोशिका द्रव में फैल गया। अब शोषण में क्या हो रहा था दोस्तों, पचने के बाद कोशिका द्रव में फैल जाता है। ऐसे समझो दोस्तों, हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद दोस्तों जब पच जाता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ मुंह में ऊर्जा मिल गई या सिर्फ इस उंगली में ऊर्जा मिल गई, ये भोजन पक गया, नहीं दोस्तों, हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। ठीक उसी प्रकार अमीबा में क्या होता है दोस्तों, अमीबा में जैसे ही भोजन पचा, मैं दोस्तों बार बार पका कर देता हूँ, आपको उसको नहीं समझना है। भोजन पचने के बाद बार बार जो होता है भोजन पच जाता है, उसके बाद ये कोशिका द्रव में फैलने लगता है, मतलब अमीबा के द्रव में पूरा फैलने लगता है। ये बात आपको अच्छे से आगे के पहले क्या पढ़ाया था, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में क्या हो रहा था, मैं याद कर लूं, आपको याद होना चाहिए। अंतःग्रहण में कुछ नहीं हो रहा था, कूट पादपों की सहायता से भोजन को अंदर ले जाया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पाचन में क्या होता है दोस्तों, जैसे ही भोजन अंदर हुआ तो उसके ऊपर एक गोल जैसी संरचना बन जाती है भोजन के अंदर, मैंने ऐसी बनाई थी, और ये रहा भोजन। तो जो अमीबा में पाचन होता है वो खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है, इसमें एंजाइम प्रवेश करते हैं। खाद्य रिक्तिका में एंजाइम जब प्रवेश कर रहे थे तो भोजन को कई सारे विलय छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दे रहे थे, और तोड़ने के बाद भोजन पच जाता था। जैसे ही दोस्तों भोजन पच जाता था उसके बाद जाता है अवशोषण में। अवशोषण में क्या होता है दोस्तों, भोजन पचने के बाद खाद्य रिक्तिका तो गायब हो गई अवशोषण में। उसके बाद दोस्तों अवशोषण जो कर रहा था वो भोजन को कोशिका द्रव में फैलाने का कार्य कर रहा था। उसके बाद दोस्तों आपने ये सीख लिया कि अवशोषण में भोजन को कोशिका द्रव में फैलाया जाता है, अंतःग्रहण में पकड़ा जाता है, और पाचन में क्या किया जाता है, पचाया जाता है भोजन को। बस आपने इतनी सी सीख ली। तो दोस्तों 3 टॉपिक तो आपको ऐसे क्लियर होगी जो आप कभी नहीं भूलोगे। बच्चे 2 टॉपिक ये तो वेरी सिंपल है। तो दोस्तों वेरी सिंपल को पढ़ने से पहले हमें इसको साफ करना होगा। तो चलो दोस्तों साफ कर ले रहा हूँ। पाचन भी आपने समझ लिया और अवशोषण भी आपने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि आखिर 4th नंबर स्वांगीकरण। क्या स्वांगीकरण क्या है? इसमें क्या होता है दोस्तों, अब देखो इसने क्या किया दोस्तों, अवशोषण ने क्या किया, भोजन को कोशिका द्रव में फैलाया। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे ही भोजन कोशिका द्रव में फैल जाता है तो स्वांगीकरण में अमीबा में वृद्धि होने लगती है। अमीबा में वृद्धि क्या हो जाती है दोस्तों, अमीबा में वृद्धि हो जाती है। जैसे दोस्तों स्वांगीकरण की क्रिया की बात आती है तो स्वांगीकरण क्या करता है दोस्तों, अमीबा को बढ़ा देता है। जैसे मानो अमीबा इतना छोटा है तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, अमीबा का आकार बढ़ने लगता है। ये देखो दोस्तों मैंने आकार बढ़ा दिया, किस प्रक्रिया द्वारा, ये दोस्तों भोजन सब कुछ पक चुका था, ये केंद्रक, ये कोशिका द्रव्य था। तो इसमें स्वांगीकरण में क्या हुआ दोस्तों, अमीबा में वृद्धि, अर्थात दोस्तों अमीबा का आकार बढ़ जाता है। और जैसे दोस्तों आकार बढ़ जाता है तो ये 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, एक ये और एक ये। इसी से दोस्तों अमीबा क्या कर सकता है, जनन की क्रिया भी कर सकता है। तो लेकिन आपको अभी क्या पढ़ रहे हो, पाचन जनन तो पढ़ नहीं रहे हो, तो आप ये सीख लीजिए सिंपल सा। स्वांगीकरण में ये होगा अमीबा में वृद्धि, अर्थात अमीबा का आकार बढ़ जाएगा। किस क्रिया में, स्वांगीकरण में। स्वांगीकरण में क्या होगा दोस्तों, अमीबा का आकार जो होगा वो बढ़ जाता है। ये सीख लिया। अब दोस्तों 5वां बहुत सिंपल है, बहिक्षेपण। इसमें दोस्तों मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ, ये रहा अमीबा, ये अमीबा रहा अमीबा। अब दोस्तों जो भोजन पचता नहीं है, यानी जो बेकार अवशिष्ट पदार्थ होगा वो अमीबा के किसी भी हिस्से से बाहर निकाल देता है। बहिक्षेपण का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेकार पदार्थ को यानी बेकार भोजन को, जो भी उसने एक बेकार सिस्टम रहा उसके अंदर, उसको बाहर कर देता है। बहिक्षेपण क्या होता है, बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। दोस्तों भाई अमीबा में बेकार पदार्थ जरूरी नहीं यहाँ से लिख ले, कहीं से भी निकल सकता है अमीबा में बेकार पदार्थ। दूसरी बात क्या, अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं है। तीसरी बात ये है कि अमीबा एक कोष के जीव है। चौथी बात ये है जो अमीबा में पोषण होता है वो प्राणी पोषण के द्वारा होता है। आपने अमीबा में पाचन 100% सीख लिया दोस्तों। अमीबा में पाचन के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने जान ना ली हो। अगर दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा फिर से देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ, अगर आपका दिमाग तेज है तो दोस्तों वीडियो देखने की वापस से कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपने आज सीख लिया अमीबा में पाचन। अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखोगे।
जो दोस्तों आपको इंतजार करना होगा नेक्स्ट वीडियो का। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सीखोगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखोगे, नेक्स्ट में इसमें आप सीखोगे दोस्तों अमीबा में पाचन सीख लिया। तो आज क्या सीखा दोस्तों तुमने, आज आपने सीखेगा टुडे, आज आपने सीखा अमीबा में पाचन। अब दोस्तों आप अगली वीडियो में देखोगे मानव में पाचन। आप जो खाना खाते हो वो कैसे पाचन होगा वो कल मैं बताऊंगा, मानव में पाचन। ये आप सीखोगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज आपने सीख लिया था अमीबा में पाचन। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी आपका डाउट बचा हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको डाउट को सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।